पाकिस्तान में 6,624 रेप केसेस रजिस्टर हुए 2023 के अंदर। दैट मेक्स 1 every 45 मिनट्स। आपको पता है इनका कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5%। सीसीडी आपने बनाई, उसने 1,000 से जायद बंदा एक साल के अंदर कत्ल कर दिया कि हम डेटरेंस सेट करेंगे, खौफ पैदा करेंगे लोगों के अंदर। हाफ फ्राई किया, फुल फ्राई किया, रेप तो छोड़ें, हरासमेंट के ऊपर लोग मार दिए। डेटरेंस सेट कर लिया आपने। सर लाहौर के पोश इलाके ताकतवर, जिसकी मिथ है जी बड़ा ही सेफ है, डीएचए, वहां पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का रेप हो गया, गैंग रेप हो गया। उनको बुलाया गया, पीआर कोलैबोरेशन के बहाने बुलाया गया, उनको ले जाया गया। वो अपनी किसी एक दोस्त को भी साथ लाई थी। डिफेंस थाना सी के अंदर ना इनकी एफआईआर कटी हुई है, और वहां जाके उनका रेप कर दिया। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट जो अच्छी चीज़ है मैं पहले वो बता दूं, वो ये है कि बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हमने देखी है। रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग इस एतबार से कि आप किसी न्यूज़ आउटलेट को उठा के देख लें, उनमें से किसी एक ने भी उनका नाम नहीं छापा। हमें भी पता है कौन है, लेकिन हम भी नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यू नीड टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम्स। अब ये वो गलती थी जो कि हिना परवेज भट्ट साहिबा कर रही थी। मेरे मुताबिक चेयरपर्सन है जी आपकी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। इन्होंने कुछ रेप केसेस जब सॉल्व किए तो ये विक्टिम्स को कैमरे के ऊपर लेके आए। उनका मौक़िफ़ ये था कि इससे हम हाईलाइट कर रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन। मेरा मकसद ये था इसके अंदर कि सर प्राइवेसी तो ब्रीच ना करें, सारी ज़िंदगी उनकी तबाह हो जाएगी, ना उनको रिश्ता मिलेगा, ना उनको कोई बात करेगा, और लोग उनको ही गुनाह की निगाह से देखेंगे कि उनका ही कसूर है। विक्टिम ब्लेमिंग तो यहाँ पे बड़ी आसान है ना, और अपोलोजेटिक तो हम हमेशा से रहते हैं। तो ये अब इस टाइम ये वाला केस जो है, क्योंकि इसके अंदर जो रेपिस्ट हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए, तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया हिना परवेज भट्ट साहिबा के लिए। उनसे ज़्यादा बढ़कर आपकी मरियम बीबी साहिबा के लिए, जो कि सीएम पंजाब है, जिन्होंने अपने स्पीच के अंदर कहा था कि ख़वातीन जो है मेरी रेड लाइन है। और उससे बढ़कर सर जुडिशरी की तो मैं बात ही नहीं करता, 0.1 0.5 कन्विक्शन रेट है। मैं सीसीडी की बात करता हूँ कि आए सर अब आपकी डेटरेंस का फ़ायदा क्या हुआ, पहले मुझे ये बताते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि सीसीडी 1000 छोड़ें, 10,000 छोड़ें, लाख बंदा भी और मार देना, तो ये जो गंद है सोच का, ये जो अंदर के ज़मीर का फितूर है, आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते, आप इसको सॉर्ट कर ही नहीं सकते इस तरह। ये दैट इज़ व्हाट आई बिलीव आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपको तालीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझाना होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं सोसाइटी के अंदर, और साथ ही साथ कि आपके फ़राइज़ के साथ आपके हकूक़ क्या हैं, ये आपको दोनों समझने होंगे। इसके बाद आपको समझना होगा कि एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर आपने किस तरह से ऑपरेट करना है। बिकॉज सोसाइटी जो है ये वो सोसाइटी है जहाँ पे हमारे 2020 के अंदर मोटरवे पे जो रेप केस था, उसमें हमारे इदारे के लोग, पुलिस के अफसरान आके कहेंगे तो ये करने क्या गई थी उधर। ये वो वाली सोसाइटी है, वो सोसाइटी है जहाँ पे पीएम साहब कहेंगे कि मैन आर नॉट रोबोट्स। ये वो सोसाइटी है जहाँ पे आप लड़ रहे हैं। यहाँ पे जैनब वाला जो कत्ल का मुकदमा था आपका 2018 के अंदर, कसूर के अंदर, ये वो वाले लोग हैं। ये आपके सना यूसुफ मर्डर केस टाइप के लोग हैं, ठीक है। क्यों कि कहेंगे सना यूसुफ का कत्ल इस वजह से हुआ क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी। जिसने कत्ल किया वो कसूरवार नहीं, जिसने रेप किया उसका कसूर नहीं। सर मैं उसके ऊपर आता हूँ कि टिकटॉक का जो कल्चर है, जो आपका डिजिटल ट्रैप है, वो कितना बड़ा फितना है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। लेकिन मुझे उससे पहले की जो प्रॉब्लम है ना एट हैंड, उसको एड्रेस करने दें। जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है आपकी? सर कमेंट डॉन के अंदर ये खबर छपती है, नीचे कमेंट पढ़ लें। वो कहते हैं टैक्सी 1 नंबर की। ये मर्द भाई हैं जी, इन्होंने कमेंट किया हुआ। इनकी अपनी बहन भी होगी, इनकी अपनी माँ भी होगी, इनकी अपनी बेटी भी होगी। कहते हैं टैक्सी 1 नंबर की। कहते हैं पीआर कोलैब्स आर डेटिंग इंटीमेसी कवर्स। ठीक है सर, ये कोई बात हुई फ्लैट में जाना? ठीक है जी। शी माइट ऑल्सो बी इन्वॉल्व। अल्लाह माफ़ करे, को शर्म है नहीं इनको। शी माइट ऑल्सो बी इन्वॉल्व, ये मैं बात कर रहा था। उसका अपना कसूर होगा। सर यहाँ पे बुरके के अंदर आपने बच्चियों को नहीं छेड़ा। हर रोज़ आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो आती है जहाँ पे बुरके के अंदर पूरी कवर्ड बच्ची या खातून जा रही होती है, जिसको आप छेड़ देते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर की जो नीचे की गर्मी है ना, गंद, ये उसको कंट्रोल करना है। ये आपका अपना कसूर है, ये आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, ये आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो रियासत ने की है ना, वो आप सोशल लेवल के ऊपर जाके दूसरे लोगों से निकालते हैं। दैट्स व्हाट यू डू। और क्या कहते हैं मेन वर ड्रिवन अंडर इन्फ्लुएंस। जिन्होंने रेप किया, रेपिस्ट नहीं, मेन वर ड्रिवन अंडर इन्फ्लुएंस। व्हाट एल्स एन इन्फ्लुएंसर वुड वांट। इन्फ्लुएंसर चाहती थी कि उसका रेप हो जाए, इसलिए वो इन्फ्लुएंस किया उन्होंने, और इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने रेप कर दिया। ये पढ़ें जी, कहते हैं तो अम्ब लेने गई थी फ्लैट में। सो यू सी द प्रॉब्लम दैट आई एम एड्रेसिंग ओवर हियर। मामला है क्या?
मैं ये सारे मामले की बात कर रहा हूँ। मैं अभी डिजिटल कल्चर की गलतियों के ऊपर नहीं जा रहा, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ अभी आपसे। मैं इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस की, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी ना होने की बात कर रहा हूँ, मैं आपके जुडिशरी सिस्टम के कोलैप्स करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपके एक सोशल फैब्रिक डिस्टॉर्टेड जो निज़ाम है जिसके अंदर लोगों को ना ही अपने हकूक़ पता है ना ही अपने फ़राइज़ पता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे? मैं आपको अभी ये वो बात कर रहा हूँ कि अगर इस इन्फ्लुएंसर का जो रेप हुआ है, इसमें ये वहाँ पे गई क्या करने थी, वो मैटर ही नहीं करती चीज़। वो कब मैटर करेगी अगर इसका रेप ना हुआ हो, अगर मेरी वीडियो की हेडलाइन या थंबनेल जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेप्ड इन लाहौर ना हो, और मैं किसी और अलग जगह पे एक एजुकेशनल कैंपेन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे बात बनती है। ठीक है, अगर आप इस मोमेंट पे आप आके ये कहोगे ना कि नहीं सर ये तो वो करे क्या, तो आप गलती कर, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर एन एनेबलर योर सेल्फ, यू आर द रीज़न कि ये सारा कुछ निज़ाम होता है। तो आपने समझना है, अपनी थोड़ी सी ना आपने ब्रेक लगानी है विक्टिम ब्लेमिंग जो कल्चर है। अब प्रॉब्लम केस से पहले जो एक प्रॉब्लम एट हैंड है उसको डिस्कस कर लें, वो है आपका जी डिजिटल ट्रैप, जो कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एक्सप्लॉयटेशन होती है आपकी डिजिटली, और साथ जो टिकटॉक कल्चर है। सर समझना ये है कि टिकटॉक के ऊपर क्या जो है लिमिटेशंस जो हैं उनको बाईपास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। क्या ये हमारा कल्चर जो है इससे डिस्टॉर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या वहाँ पे बच्चियों को ये समझाने की ज़रूरत है कि दैट यू ऑल्सो नीड टू एक्ट एंड प्ले एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉब्लम नॉट स्पेसिफिक टू योर ओन कंट्री और सब कॉन्टिनेंट और दिस रीजन बट अक्रॉस द ग्लोब। यूरोप की मिसालें मौजूद है, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी स्टार्ट्स उठा के देख लें, वहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट्स आपको कहती हैं कि 50 से ज़्यादा फीसद के दे फील प्रॉब्लमेटिक, दे फील अफ्रेड गोइंग आउट एट नाइट, उनको खौफ होता है बाहर जाने का। ठीक है, ये मौजूद हैं चीज़ें, तो लेकिन उसमें हम बाकियों की बात तो नहीं कर सकते, उनका तो कल्चर ही सर नंग धड़ंग का है। ठीक है, वो तो निज़ाम है वहाँ पे, तो ये चलता है। मैं तो अपनी बच्चियों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मेरी कोई बेटी हो तो क्या मैं उसकी तरबियत नहीं करूँगा कि बेटा आपने समझना है कि जो मर्द जो हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाप भाई की इज्जत ना करो, मैं कतन ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका किसी से अच्छी प्रोफेशनल ताल्लुकात नहीं हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फील्ड में ना जाओ, मैं ये कतन नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पहली दफ़ा आपको किसी ने रीच आउट किया कि आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आपने किसी को साथ लेना, किसी मेल फिगर को साथ लेना। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंटली क्या करना है, आपने किसी पब्लिक स्पेस में पहली मीटिंग करने जाना है। पब्लिक स्पेस में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये टीच करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम इज़ कि जब ये टीच करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि इनेबलर हैं। नहीं सर, हम इनेबलर नहीं हैं, जो पिछली सारी वीडियो वो पढ़ लो, लेकिन तरबियत देना भी तो ज़रूरी है ना। टिकटॉक कल्चर की लिमिटेशंस बताना भी तो ज़रूरी है ना, कि वो भी ना करें कि बिल्कुल ही छोड़ दें, नंग धड़ंग चलता रहे और आवाम फिर तो एक्सप्लॉइट होती जाएगी इसी तरह, फिर उसमें क्या करेंगे। तो ये दो तरफा एक स्वॉर्ड है, ये इसके हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, तो इसका दूसरे पहलू को समझना है। इसमें होता क्या है समझे ना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अलावा क्या होता है, इस डिजिटल ट्रैप के अंदर आपका न्यूरो साइकोलॉजिकल सिस्टम जो है ना वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। ठीक है, एडिक्शन इतनी बुरी लगती है उसके अंदर कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है ना। आपके एल्गोरिदम्स ऑपरेट करते हैं इस एतबार से कि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आप शायद वांट करते हैं बट माइट नॉट बी राइट फॉर यू, वो आपके सामने ला के रखता है, बार बार रखता है। गलत चीज़ें जो हैं इस एतबार से बार बार रिपीटेडली दिखाता है कि दे स्टार्ट टू बिकम ओके फॉर यू। ऑनलाइन सेफ्टी के रिस्क जो मामलात आते हैं, इकोनॉमिक मोनोपोलीज जो बनती है, यानी एक्सप्लॉयटेशन, एक की जो राइज है वो दूसरे का फॉल है, या आपकी ग्रोथ जो है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स हो, इकोनॉमिक हो, सोशल, ये मामलात होते हैं। ठीक, इसमें स्पेसिफिकली जब आप इन्फ्लुएंसर कल्चर की बात करते हैं ना, तो सर वो किस पर रिलाई करते हैं? कोई आपका प्रॉपर इंडस्ट्री तो बनी नहीं हुई यहाँ पे, कोई इदारा तो है नहीं जो कि डिक्टेट कर रहा है या ओवरसी कर रहा है इसमें। आप क्या रिलाई करते हैं? आपको कोई डीएम भेज देगा, ठीक है, आपको कोई कमेंट वगैरह करेगा, 2 4 6 8 दफ़ा लाइक करेगा तस्वीर के ऊपर, 2 4 6 8 दफ़ा आपकी नज़र में आना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर अननोन क्लाइंट्स होते हैं, इनफॉर्मल गिग्स होते हैं, पैसों की आपको रिक्वायरमेंट होती है और अपॉर्चुनिटी जो होती है बहुत बड़ी होती है। ठीक,
अब होना क्या होता है, जब सारी ऑनलाइन ये बातें हो जाती हैं, आपने मिलने भी जाना होता है। मिलने कहाँ पे जाना है? आपने अगले की जगह पे जाना है। अगले की जगह कहाँ पे है? वो बंद डीएचए के अंदर चौथे चौथे फ्लैट के ऊपर जाके कमरा नंबर 7 होगा, जिसके अंदर ना को पूछने वाला, ना आईडी कार्ड किसी ने रखना है, ना कोई कैमरा लगा हुआ है। अंधेर नगरी बनाई होगी, डार्क रेड लाइटें लगा के, क्या जी हमारा स्टूडियो है, और लानत भेजते हैं तुम्हारे ऐसे स्टूडियो के ऊपर। तुमने ब्रॉथल हाउस खोला हुआ है, तुमने स्टूडियो खोलना है, तुम लाके गुलबर्ग की किसी मेन शाहराह के ऊपर खोलो जहाँ पे पब्लिक स्पेस के अंदर जाके लोग चार देख सकें। इसी ऐसे होता है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आपके पास प्रायर वेरिफिकेशन नहीं होती। आप वेरीफाई कर सकते हैं कौन बंदा है कौन नहीं, आप शक्ल देख के तो पहचान नहीं सकते। आप किसी के अंदर क्या आप जज कर सकते हैं? आप कभी भी नहीं कर सकते। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता। कोई सिक्योरिटी होती है? नहीं होती। ये हज़ार चीज़ें हैं सर जो होती नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो आपकी चलती रिएक्शनरी अप्रोच के ऊपर है। प्रिवेंटिव अप्रोच है ही कोई नहीं। एजुकेशन है ही कोई नहीं। तमीज़ तहजीब सिखानी नहीं किसी को। आप बात करें तो सही, आपको वो कहेंगे जी आप राइट स्कूल ऑफ थॉट के हैं, लेफ्ट स्कूल ऑफ थॉट के हैं, आप तो फेमिनिस्ट हो गए हैं, आप कंजर्वेटिव। और यार अल्लाह रसूल क्या कह रहा है, सोसाइटी क्या कह रही है, कल्चर क्या कह रहा है, तहजीब क्या कह रही है, मैंने उसको फॉलो करना है। क्योंकि जो बातें थी, जो नैरेटिव था, जो वेस्ट हमें सिखाता था, वो तो उसके अंदर मोरालिटीज़ तो है नहीं। उनकी मोरालिटीज़ तो सारी एप्स्टीन से शुरू होती हैं, एप्स्टीन पे ख़त्म हो जाती हैं आके। सो मेरी क्या बच्चियाँ जो हैं वो उस एप्स्टीन के कल्चर में बड़ी हो सकती हैं? नहीं हो सकती सर। आपने समझना। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एंग्री एट व्हाट हैज़ हैपेंड, but it is repeatedly happening. That's why it makes me more angry. So I want solutions for it. I don't want कि टिकटॉक्स बनाए जाएं जहाँ पे रेप विक्टिम्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं, रोते रोते गंदे से लगा रहे हैं। मैं बड़ा दिलासा नहीं चाहिए, वो दिलासे यार उनको बंद कमरे में रहने दो। शुक्रिया आपका कि आपने रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की है, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंसर है जिसका केस इतना हाईलाइट हो गया तो हम वीडियो बना रहे हैं। जो आम बच्चे बच्चियां गलियों के अंदर होते हैं, आपको पता है कितने नंबर ऑफ अनरिपोर्टेड केसेस जाते हैं कि इनकी लोग क्या कहेंगे, इनकी अपनी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। फिर किस एतबार से होते हैं? देर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अपने बच्चियों को खुद महफूज बनाने की कोशिश करें। इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिस इज़ नॉट विक्टिम ब्लेमिंग। ये कोई हार शिकस्त नहीं है। अल्लाह और रसूल भी कहते हैं कि जो चीज़ आपके करीब होती है, आपके पास होती है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो एज मेन ट्राई एंड प्रोटेक्ट योर डॉटर्स, दैट इज़ ऑल दैट आई एम सेइंग। उनको एजुकेट करें। आप जब बात ही नहीं करेंगे उनसे कि ये अजीब पर्दा रखना होता है, हया होनी चाहिए, सर ये हया नहीं है। सबसे बड़ी बेहयाई है कि आप अपने बच्चियों से जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उन पर बात ही ना कर सकें। उनको इतनी ओनरशिप तो दें कि वो आपसे बात करके सीखे, रादर देन के जाके किसी अपने दोस्त से, क्योंकि वो तो इवेंचुअली एक्सप्लॉइट ही करेंगे उनको। अपने तालीमी निज़ाम के अंदर ये चीज़ें ऐड करें, सेफ स्पेसेस बनाएं, और मीटिंग्स करनी है खुदारा, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हैं नहीं हैं, सर पब्लिक स्पेस पे करें यार। आप किसी के फ्लैट में तो ना जाए ना। ज़्यादती होगी, गलती होगी, वी आर रियली सॉरी अबाउट इट। आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर फ्यूचर ये मुकदमा जो है अब हाथ में है, सबसे पहले तो अल्लाह के, उसके बाद जी मरीम नवाज़ साहिबा के, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के, आईजी पंजाब साहिबा के, आईजी पंजाब साहिब के, और इवेंचुअली इम्पॉर्टेंटली सीसीटी के हाथ में भी। क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं सुननी, मुझे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात नहीं सुननी, मुझे यहाँ पे आई डोंट वांट कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है क्या नहीं। सर नहीं सर, ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ इनकरेक्ट, एंड I'm really sorry as to what happened to these two young girls. What's worst in all of this is कि जो आपके स्टार्ट्स के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप केसेस हैं ना, वो बच्चियों के 5 से 25 साल के। तो अंदाज़ा लगाएं कितने मासूम जहन, कितनी मासूम ज़िंदगियाँ जो कि सारी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए तबाह कर दी जाती हैं।